हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि सभी डाइटों ने अपने जो रिक्त सीट है वो फिलहाल वो जारी कर दिया गया है और इसमें किस कैटेगरी में कितना सीट है वो भी चीज़ें डिफाइन कर दिया गया है। फिलहाल ये जो नोटिस देख रहे हैं ये डाइट श्रीनगर के लिए है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट बाकी है उसको लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में साफ साफ दर्शाया गया है कि EBC ST SC UR में कितनी सीटें खाली है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और अच्छे से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने सीट किस में खाली है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट का भी नहीं होने का उम्मीद है जिनका अच्छा खासा मार्क्स है, ठीक है, और जिनका कम मार्क्स है उनका होने का उम्मीद है, इसलिए कि उनको कैटेगरी लेकर के हो सकता है कि उनका हो जाए। तो चलिए, ऐसे तो सभी डाइट वाले निकाले हैं लेकिन ये खासतौर पे मेरे पास इस डाइट के संस्था के है सूचना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन संबंधित सूचना। परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञप्ति संख्या इतना इतना के आलोक पर 23 से 25 के प्रथम स्पोर्ट एडमिशन के पश्चात रिक्त सीटों के विरुद्ध में स्पोर्ट एडमिशन नामांकन हेतु योग्य इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 4 से लेकर 8 तक कार्यालय अवधि में आवेदन आमंत्रित करेंगे, ठीक है। जैसे कि आज आप लोगों का क्या था, यानी कल एक दिन बीत गया, आज जो है दूसरा दिन है, ठीक है। उनके बाद देखिए 8 तारीख से अवधि शुरू हो गया। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 आधार समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शुल्क जमा नहीं किया है वह उनका चयन किसी भी चयन में नहीं हुआ है, अथवा वैसे अभ्यर्थी समिति द्वारा निर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय चयन सूची प्रथम स्पोर्ट के नामांकन के संस्थान आवंटित होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया। ये सारा चीज़ यहाँ पर डिफाइन किया है। अब चलिए इसमें कितने किस कैटेगरी में सीट है वो भी बताएंगे, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। 4-8 के कार्यालय अवधि में द्वितीय स्पोर्ट एडमिशन विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित अनुलग्नों और नामांकन संबंधित CAF स्कोर कार्ड सभी एकेडमिक प्रमाण पत्रों के प्रमाणिक छायापत्र आरक्षण कोटि दिव्यांग कोटि लागू हो तो स्वप्रमाणित छायापत्र जमा कर आवेदन की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन का प्रारूप संस्थान के ही सूचना पट पर वेबसाइट इतना इतना पर उपलब्ध है। सारा कुछ इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पर डाइट का वेबसाइट है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पटना पोर्टल पर कोटिवार रिक्त सीटों का विवरण दिया हुआ है। अब देखिए वहाँ पे रिक्त सीटों का विवरण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ें आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने PDF में देखा है कि वहाँ पर क्या है, रिक्त सीट तो दिया है लेकिन उसमें कैटेगरी नहीं दर्शाया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं संकाय मतलब कला में जो है कितने सीट खाली है, सॉरी संकाय मतलब क्या हो गया आपका फैकल्टी, ठीक है। और विज्ञान में जो है आपका 2 सीट बाकी है, जिसमें आपका जनरल में 2 सीट है और EBC में 1 सीट है, WBC में नहीं है। EBC में EWS में 2 सीट है, SC में 2 सीट है। उनके बाद टोटल कितना है, 7 सीट है। अगर देखेंगे साइंस कैटेगरी में अभी भी 7 सीटें खाली है। अगर EWS से हैं या SC से हैं या EBC से हैं या UR से जनरल से हैं, जनरल में 1 सीट तो PH में है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, और 1 सीट ठीक ठाक है, ठीक है। यानी 1 सीट UR में है, जनरल में है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आकर के आप आवेदन करिए, 100% होगा। उनके बाद EBC वाले एक स्टूडेंट है। उनके बाद EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर कोई भी स्टूडेंट है यहाँ आकर के अप्लाई करिए, क्योंकि आज एक दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है, आज आपका अप्लाई हो सकता है, क्योंकि 8 तारीख तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट के लिए। उनके बाद SC के लिए जो भी स्टूडेंट SC वाले हैं ये खासतौर पर ध्यान रखिएगा। अगर SC में आपका सबसे ज़्यादा नंबर है, कम से कम 58 या 50, 55, 56 नंबर है, तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनका हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद देखिए कला में यानी आर्ट्स में UR के अंदर क्या है, 2 सीट है। कला के अंदर भी जनरल होता है। उनके बाद BC कैटेगरी में 1 सीट खाली है। EBC में कुछ नहीं है, WBC में भी कुछ नहीं, EWS में भी कुछ नहीं है, और SC और ST में कुछ नहीं है। टोटल सीटें कितना है, 3 सीटें कला में है। यानी अभी भी आपका क्या है कि आर्ट्स से फैकल्टी में 3 सीट है, और क्या है उनके बाद साइंस फैकल्टी में कितनी सीट है यहाँ पर दिखाना प्रयास करूंगा मैं कि साइंस में आपका 7 सीट और आर्ट्स में 3 सीट, टोटल कितनी सीट है आपका 10 सीट बाकी है। यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और जो भी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल मैसेज कर रहे थे कि मैं SC से हूँ, अगर SC से जहाँ भी हो आप आकर के आवेदन करिए, 100% होगा। अब चलिए आगे नोटिस में क्या दर्शाया गया उन चीज़ों को हम देखते हैं। उपरोक्त सीटों पर नामांकन हेतु मेगा सूची का प्रकाशन एवं चयनित अभ्यर्थी का नामांकन बिहार विद्यालय समिति परीक्षा के विज्ञप्ति संख्या इतना इतना में अंकित कार्यक्रम समय तालिका के अनुसार ही दिया जाएगा।
ठीक है। चयनित अभ्यर्थी का नामांकन CAF में अंकित तथ्यों, मूल्यों, प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। CAF के तथ्यों और मूल्य प्रमाण पत्रों के अंकित तथ्यों और संकाय कोटि के अंतर पाए जाने पर नामांकन के वंचित होने की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। नामांकन के समय अभ्यर्थी को अंतिम योग्यता के महाविद्यालय के परित्याग प्रपत्र CLC की मूल प्रति उपलब्ध करानी होगी। गलत तथ्यों, प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन नामांकन की स्थिति में संबंधित क्या कह रहा है, संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इस लाइन पे आपके सारा कुछ टिका हुआ है। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से जमा कर रहे हैं या गलत तथ्यों के द्वारा आप वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या होते भी, आजकल ज़माना हो गया थोड़ा सा साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि कोई स्टूडेंट का नंबर 66 हो और उन्होंने एडिट करके 80 कर दिया हो, 72 कर दिया हो। इस तरह का भी बहुत सारा स्टूडेंट होगा मे बी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन रेयर केस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस तरह का स्टूडेंट भी होगा कि 72 का जगह 73 एडिट करके दे दिया और जमा कर दिया और उनका सबसे आगे आ गया, तो इस तरह से क्या होगा, हो सकता है इनका भी अगर गलती पकड़ लिया जाए तो कानूनी कार्रवाई, ऊपर से आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगा तो आप कभी DLED भी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इस सारी बातों का याद रखते हुए आप लोग क्या करें, कॉलेज में लगातार आप लोग आवेदन करें, और आवेदन करेंगे तो एक सीट आपके हक में हो सकता है। फिलहाल ये सारे नॉलेज था, क्योंकि डाइट के अंदर ये PDF आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप तमाम लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मेरा कैटेगरी ये है और किस कैटेगरी का सीट कितना है। तो भाई ये देख लो आप लोग अच्छे से, और चैनल से कुछ लाभ होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उनके बाद बेल आइकन दबा करके उन वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कुछ लिख दो। ठीक है, फिर उनके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तक